नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम कृष्ण दास है जी। कहाँ के रहने वाले हैं सर? सर जी वैसे तो मैं यूपी जिला बस्ती का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल दास की सेवा लुधियाना में एक चाय की दुकान चलाता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दास ने 10 मार्च सन 2013 में लिया जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं जो हिंदू धर्म में परंपराएं हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, शिव जी की पूजा, तो लेकिन मैं कृष्ण जी का जो है खास प्रेमी था। उन्हीं की भक्ति, उन्हीं की याद में ज़्यादा टाइम लगाया करता था। सर जो आप ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनसे आपको क्या लाभ मिले? उनसे जी मेरे को लाभ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो बाकी मैं आपको क्या बताऊं, मैं बीच में कुछ गुरु भी किया था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं कृष्ण जी की भक्ति करते हुए मैं पहले बार बम्बई गया, तो पढ़ाई छोड़ने के बाद तो वहाँ मुझे पता लगा कि गुरु करना ज़रूरी है। ऐसा कोई पुस्तक पढ़ा मैं, आसाराम जी की थी वो। 1999 में फिर मैं आसाराम जी की उस पुस्तक को पढ़ा, थोड़ा अट्रैक्टिव हुआ, क्योंकि उसके पहले मैं किसी संत के विचार सुने नहीं थे, क्योंकि गांव में हमारे यूपी में ज़्यादातर कृष्ण जी की कथा या राम जी की कथा चला करती है। तो उनके मैं काफ़ी सत्संग भी सुने। तो वहाँ बम्बई में उनके लगते हैं, और हमारे गांव में भी एक बार वहाँ गणेशपुर नाम का एक है, वहाँ पर उनका समागम हुआ करता था बस्ती के पास, वहाँ पर भी गया। लेकिन 2004 में मैं फिर लुधियाना आ गया जी, बम्बई से। लुधियाना आने के बाद में मेरे संपर्क में एक लड़का था, निरंकारी मिशन से जुड़ा था। तो वो मुझे बोला कि आप बहुत अच्छे आदमी लगते हो, भगत लगते हो, विचार आपके अच्छे हैं, तो आप गुरु धारण करो, आपको बहुत लाभ होंगे। तो मैं कहा जी गुरु धारण तो करना है, लेकिन मुझे पता नहीं कौन सा गुरु करना है। तो दिनेश ने बोला आप मेरे साथ चलना, हमारे बाबा हरदेव जी निरंकारी मिशन से, वो परमात्मा का दर्शन करवाते हैं जी। तो 2007 की बात है, मैंने उनके साथ काफ़ी सत्संग सुने। एक मोगा रोड पर पंजाब में उनका बहुत बड़ा समागम हुआ था 2007 में। तो वहाँ पर भी मैं उस दिनेश के साथ में गया था उनके समागम में। काफ़ी वहाँ पर उस समय जो उनका समागम काफ़ी बड़ा था, कुछ लोग भी आए थे, तो उनके भी सत्संग सुने। लेकिन 2007 में वो बोला कि आप जो है इनसे दीक्षा ले लो, आप इनसे ज्ञान लो, फिर आपको समझ लगेगा ज्ञान। तो मैं वो तैयारी में था कि ठीक है ज्ञान ले लूँगा, थोड़ा और सत्संग सुन लेता हूँ। इतने में एक कुलवंत सरदार जी मुझे मिले, तो वो नूर महल आशुतोष महाराज जी से जुड़े हुए थे। तो उसने बोला कि आप एक काम करो, नूर महल के वहाँ आश्रम था जलंधर बाईपास पर लुधियाना में, तो वहाँ मुझे लेकर गए। तो वहाँ उनकी समर्पित बहनें होती हैं आशुतोष महाराज जी के पास, जो मतलब ज्ञान समझाती हैं। वैसे बिना सत्संग के मैं गया था शाम के टाइम में, तो उन्होंने मुझे बैठकर जैसे भी तैसे ज्ञान समझाया कि हमारे आश्रम में आपको परमात्मा के दर्शन करवाए जाएंगे। तो मुझे तो मालूम नहीं था परमात्मा कौन है, कैसा है, वो तो जो बताएंगे वो मानना पड़ेगा, जैसे कोई नया जिज्ञासु आदमी जाता है। तो मैं उनकी बात को सुना तो प्रभावित हुआ कि भाई भगवान को दर्शन अगर कोई करवा सकता है इस कलयुग में तो देखना चाहिए। तो मैंने भी बोला भाई कि हाँ जी करना है, क्या करना पड़ेगा उसके? उन्होंने बोला कुछ नहीं, आप 4 सत्संग सुनो, 4 सत्संग के बाद में आपको जो है ये भगवान के दर्शन करवा देंगे महाराज जी की दया से। मैं कहा ठीक है भाई। मैं 4 सत्संग उनके सुने, अपने पत्नी को भी लेकर गया साथ में, क्योंकि वो भी साथ साथ में जैसे दास के विचारों से प्रभावित रहती थी, तो वो भी साथ में गई, उसने भी सत्संग सुने। तो जब वहाँ पर हम गए जी, जिस दिन हमें वहाँ आशुतोष महाराज जी से ज्ञान मिलना था जलंधर बाईपास आश्रम में, उनका ज्ञान का सिस्टम ऐसा आशुतोष महाराज जी का है कि जी उनका 5-6 घंटे का लगभग सेशन होता है, और पूरी वो मेडिटेशन करवाते हैं कि उसमें बताएंगे जी परमात्मा की 4 दशा है, एक अमृत है, एक अनाहद है सुनना चाहते हो, और एक प्रकाश अगर देखना चाहते हो, और एक नाम है अगर जपना चाहते हो। तो आँख को दबाकर जो भी प्रकाश ऐसे बताते करो। तो उन्होंने ऐसे किया था वहाँ पर, लेकिन उस दिन मुझे दिखा कुछ नहीं था। लेकिन और नए भगत थे 30-35, उसमें कोई बताता जी मेरे को ये प्रकाश का दर्शन हुआ, कोई कुछ बताता। मैं कहा भाई चल सही बोलते होंगे। तो दास को मेरे को तो कुछ दिखा नहीं, फिर भी मैं चलो बोला ठीक है भाई। तो बहन जी ने कहा भी आपको क्या दर्शन हुए? पहले विधि में पूछा, दूसरे में पूछा, तीसरे में पूछा, चौथे में पूछा। मैं कहा बहन जी मेरे को तो कुछ नहीं दिखा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भैया कोई बात नहीं, आप आस मत छोड़ना, ये साधना करते रहना। ये प्रकाश विधि और जैसे भी उन्होंने आँख नाक कान बंद करके बता दिया था, तो उसमें मैं ऐसे करता रहा, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। फिर वो भक्ति में 2008 में मैं जुड़ा था आशुतोष महाराज जी से, अगस्त के महीने में। वहाँ से लेकर 2012 तक मैंने वो भक्ति करी, लेकिन मेरे को उस भक्ति से जी कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टा मेरा बहुत नुकसान हुआ। घर में लड़ाई झगड़े भी चलते रहे। चलो हम प्रेम से रहते थे, थोड़ा साल तो ठीक ठाक चला उनके ज्ञान से, लेकिन बाद में जो हमारी आर्थिक दशा थी वो भी पहले की तरह हम तंग रहने लगे। बाद में फिर 2012 तक फिर भी हम वही भक्ति करते रहे कि चलो ये परमात्मा की लीला होगी, शायद गुरुजी
चेक करते होंगे, जांच करते होंगे। फिर वहाँ पर मैं सेवा, एक दिव्य शांति महोत्सव आशुतोष महाराज जी 2 साल बाद किया करते थे, वो बहुत बड़ा उनका प्रोग्राम होता था। 2011 में लास्ट दिव्य शांति महोत्सव में उनका अटेंड किया था। उसमें कम से कम लाखों के हिसाब से जनता आई थी, लेकिन अब हमें तो ज्ञान था नहीं। एक हफ्ता सेवा करते थे जाके आश्रम में, लोग बोलते थे जी सेवा करो, इससे महाराज जी खुश होंगे, अंतर्यामी आपको दर्शन देंगे। ऐसे करते करते जी बहुत नुकसान उठाया हमने। सर, आपने बताया कि पहले आपने काफ़ी देवी देवताओं की भक्ति भी की, उसके बाद काफ़ी गुरु भी बनाए, लेकिन आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और साथ ही साथ घर में आपके बहुत झगड़े भी थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हाँ भगत जी, ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा मैं सौभाग्य समझता हूँ कि संत रामपाल महाराज जी की ही ये दया है कि मैं जब रात को सोता था तो प्रार्थना लगाया करता था कि परमात्मा तो कहीं तो होगा। आशुतोष महाराज जी, क्योंकि वो बोलते परमात्मा के दर्शन करेंगे, लेकिन उनसे तो हमको हुआ नहीं परमात्मा दर्शन। लेकिन फिर हम सोचते थे, वो कहते थे परमात्मा निराकार है, तो उसके आप अंदर दर्शन देखोगे। तो मन में एक सवाल आता था कि अगर परमात्मा हमारे अंदर है और आत्मा भी हमारे ही अंदर है, तो फिर हम मरेंगे तो शरीर त्यागेंगे तो कौन से परमात्मा जाएंगे, और अगर हमारे अंदर ही परमात्मा है तो हम खोज किस लिए रहे उसको। तो इस तरीके से सवाल होता था कि परमात्मा आखिर कोई तो होगा। तो ऐसे करते करते जी एक दिन क्या हुआ कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान लेकर गए थे। जसिया में एक एरिया है, वहाँ पर एक राकेश नाम का एक रहता है, संत रामपाल जी महाराज जी का भगत था, नवा ही उनसे जुड़ा था। वो पहले भी मेरे को 1-2 बार बोला था कि एक संत जी आते हैं, वो तो टीवी पर सीधे ही सब संतों का नाम लेके जो है चैलेंज करते हैं कि जो किसी को ज्ञान नहीं है, किसी को परमात्मा का जानकारी नहीं है। लेकिन मैं उसकी बात मानता नहीं था, क्योंकि आशुतोष महाराज जी को परमात्मा का अवतार मानते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं उसके घर लगभग गया था जी 7 बजे। तो मैं बोला चाय पी लो, फंसा के रखा बैठा रहा, चलो जी चाय वाय पिया, पानी पिया, बैठे रहे। 7:40 हो गया। उस राकेश भगत ने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग लगा दिया जी। वो सत्संग लगाते ही वो गरीबदास जी महाराज जी का उस दिन प्रकरण चल रहा था, संत रामपाल जी महाराज जी ने वो प्रकरण सुनाया, तो मेरे को बहुत अट्रैक्शन हुआ कि उतनी ज़बरदस्त वाणी, ऐसा प्रवचन मैंने कभी सुना नहीं। और संत जी का लुक देखा मैं, संत रामपाल जी महाराज जी का, एक साधारण वेशभूषा में, और ये नकलियों के पास हम फंसे रहे, बड़ी बड़ी दाढ़ी और बाल देखकर इनके नूरानी चेहरे, ये जो जनता का पैसा खा कर मोटे हो गए। तो वैसा हुआ जी कि वो प्रवचन सुना। उसके बाद जब प्रवचन ख़त्म हो गया संत रामपाल जी महाराज जी का, तो लास्ट में एक ऐसा लाइन आया जिसमें सारे विश्व के धर्म गुरुओं को ज्ञान चर्चा के लिए उसमें आमंत्रित कर रखा था। उसमें कह रहे, उसे आता था कि जी सभी विश्व धर्म गुरुओं को जो है साधना चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी आमंत्रित करते हैं ज्ञान चर्चा के लिए। और अगर कोई विश्व में किसी के पास यथार्थ ज्ञान है तो आए ज्ञान चर्चा के लिए, अगर कोई नहीं आता है तो ये समझा जाएगा कि आप सभी धर्म गुरुओं ने अपनी हार मान ली है और आपके पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है। तो ये जब सत्संग खत्म होने के बाद में ये प्रोग्राम जब लाइन चली तो ऐसे लगा कि दिमाग फट जाएगा मेरा, क्योंकि आशुतोष महाराज जी को मैं सच्चा संत मानता था। वो बड़ी मेहनत से प्रचार करता था। मेरे माध्यम से काफ़ी भगत भी आशुतोष महाराज जी के वहाँ पर जुड़े थे, काफ़ी लोगों ने ज्ञान दीक्षा भी उनकी ली थी, जो भी था उनका। तो मैं देखा जी कि ये तो आशुतोष महाराज जी को ये काम करना चाहिए था। अगर वो पूर्ण संत हैं, अगर वो परमात्मा के अवतार हैं, उनको हम सदगुरु मानते हैं, अंतर्यामी मानते हैं, तो ये काम तो उनको करना चाहिए जो एक संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और इनका कोई ऐसा कोई ढोल मजीरा नहीं, कोई साजबाज भी नहीं, बस सिंपल सा एक इतनी ज़बरदस्त वाणी उनकी दिल को छू गई हमारे। तो जी इस चीज़ से मैं बहुत आहत हुआ। तो मैं शाम को आया घर पर और आशुतोष महाराज जी की तस्वीर लगी थी हमारे कमरे में, और उनके ऐसे फ़ोटो में उनके चरण को पकड़ करके मैंने बोला कि अगर आप पूरे गुरु हो तो 4-5 साल तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज महाराज जी आप मुझे कोई दर्शन, कोई अनुभव करवा देना जिससे मैं टिका रहूं, नहीं तो मैं डिस्टर्ब हो गया हूं। तो उस दिन जी रात को मैं बहुत आहत हुआ, पड़ा रहा, लेकिन मुझे कोई आशुतोष महाराज जी के ज्ञान से ना कोई इंडिकेशन आया, ना कोई सांकेतिक, कुछ नहीं आया मेरे को। फिर मैं जी उनको आशुतोष महाराज जी को बस वहीं से छोड़ दिया। फिर कुछ दिन बाद उसने लाके ज्ञान गंगा दी मुझे। राकेश जब दोबारा गया वहाँ आश्रम में, ज्ञान गंगा दास ने पढ़ा, मैंने पढ़ा। जब पढ़ा तो उस दिन मैं दुकान बंद कर दिया और पूरे दिन में मैं लगभग 80% ज्ञान गंगा, लगभग 270 पेज में पढ़ लिए थे। और उसमें जब वाणी पढ़ी तो दास एकदम दिमाग फट गया कि उन नकलियों से मेरे को एक लाभ हुआ था इनके पास जाने से, कि नकली संतों ने ये समझा दिया था कि जो वाणी में लिखा वो 100% सत्य है। और जब मैंने वो कबीर साहब की वाणी ज्ञान गंगा माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा छापी गई किताब, वो ज्ञान गंगा, जिसका नाम ही ज्ञान गंगा है, उसको जब पढ़ा तो उसमें वाणी लिखा था कि राम कृष्ण अवतार है, इनका नहीं संसार, और जिन साहेब संसार किया सो किन्हु न जन्मा नार। तो मैं सुना तो हैरान रह गया कि भाई 4 भुजा की भक्ति में ये भूल पड़े सब संत।
तो ये तो सब ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करे तो भगवान है ही नहीं है। तो ऐसा लगा दास का दिमाग फट जाएगा, तो वाणी सत्य है तो ये सारे झूठ हैं। आशुतोष महाराज जी को भी ये मैंने दिल से रिजेक्ट कर दिया कि अगर आशुतोष महाराज जी की ही मान लूँ, जैसे ये हमारे पूर्व गुरु थे, तो इनके बताए अनुसार वाणी सत्य है तो ये बिल्कुल पक्के एक नंबर के झूठ है जी। इसलिए ऐसे मैं रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद मुझे बहुत लाभ हुए जी। अब गिनाऊंगा तो आप भी थक जाओगे और समय भी सीमित है, लेकिन दास मेन लाभ बताता है कि 10 मार्च 2013 को मैं सपरिवार जा कर के नाम लिया अपना संत रामपाल जी महाराज जी से। और उसी समय 9 मार्च से ले करके और 14 मार्च तक डिबेट आना था। वो जाकिर नाइक जी की चर्चा काफ़ी चल रही थी गुरु जी के साथ, वो क्लिप आ रही थी डिबेट की। तो हम उसी समय गए थे जी। 9 मार्च को आश्रम में पहुँचे और 10 मार्च को सुबह जाके, पहले तो मैं गया आश्रम में, जैसे देखा आश्रम का पूरी व्यवस्था देखी आश्रम की मैंने, तो मेरा दिल गदगद हो गया। और सवेरे नामदान लिया जी। नामदान लेने के बाद में जी, नामदान में 10 मार्च को लिया था और 25-26 मार्च को ही पहला लाभ हुआ कि मालिक से प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज जी से कि हे गुरुदेव, हे परमात्मा, आप दया करना तो इनको नाम दिलाएंगे। और जबकि दादी हमारी मरने के कागार पे थी और प्रार्थना मन ही मन लगाया था गुरु जी से, मैं फ़ोन भी नहीं किया था आश्रम में, ऐसे मन ही मन लगाया प्रार्थना। और मालिक ने दया करी और दादी हमारी 8-10 दिन बिना कुछ खाए पड़ी थी वहाँ पर। जबकि मैं गया था घर वहाँ देखने, लुधियाना से गांव में, तो लोग देखने आते थे, उसको मरने का कागार पे थी। लेकिन परमात्मा से अंदर प्रार्थना करते ही वो दादी मेरी उसी दिन धीरे धीरे शाम तक उसने रोटी भी खा लिया जी। और 5 साल हो गया आज दादी हमारी अपने हाथों पैरों से चलती, ना पकड़ना पड़ता ना कुछ। पहला लाभ तो ये हुआ जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद में क्या हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी से जब नाम दान लिया था मैंने, तो उसके 4 महीना पहले हमारी पत्नी को एक पुत्री प्राप्ति हुई थी। तो उसका डिलीवरी हमने सिविल अस्पताल में करवाया था। और बच्चे को लेकर के और पत्नी को लेकर के जी आ गए घर लगभग 2-3 घंटा के बाद डिलीवरी होने के। तो वो सफ़र लगभग अस्पताल 4-5 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। तो उसके शरीर में डॉक्टरों को बाद में दिखाया प्रॉब्लम हो गई, तो उसके शरीर में बताया कि जी इसके शरीर में हवा प्रवेश कर गया, आपने देख रेख नहीं किया शुरुआत में इसको डिलीवरी के समय, वो करना चाहिए था आपको। तो एक दाई थी, वो रोज़ 50 रुपया लेती थी, उसका 1 महीना हमने मालिश करवाया कि शायद अगर कोई दिक्कत होगी तो ठीक हो जाएगी। 1 महीने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ, कमर का दर्द बढ़ता चला गया। हमने काफ़ी डॉक्टरों को भी, एक हमारे फैमिली डॉक्टर थे गिल साहब, उनको भी जाके दिखाया। उन्होंने बोला कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, 3000 लगेगा। मैं कहा ठीक है डॉक्टर साहब कर दूँ जैसे मर्जी। उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ कैप्सूल में भर के दी और बोला इससे पक्का ठीक हो जाएगा। ऐसा केस मैं बहुत किया हूँ, डिलीवरी के बाद जो कमर दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। तो मुझे आस लगी कि भाई चलो यहाँ से ठीक हो जाएगा, ये नामदान लेने के पहले की बात संत रामपाल जी महाराज जी से। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो भी पहले तो कोर्स स्टार्ट करवाया, मैं उनकी लगभग 15-20 दिन दवाई खवाई तो 1% भी फर्क नहीं पड़ा। तो मैं उनकी दवाई फिर बंद कर दी। तो उसके बाद में जब गुरु जी का सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी का टीवी में सुनने लगा उस राकेश भगत के माध्यम से, तो इस बात को 4-5 महीने हो चुके थे। तो 1 महीना तो हमने सत्संग सुना। पहले सत्संग सुनते सुनते जी भक्तों का इंटरव्यू आता था, तो उससे थोड़ी उम्मीद जागी कि भाई ये पहले संत रामपाल जी महाराज जी जिनके भगत इंटरव्यू में बताते हैं कि भक्ति से हमको लाभ हुआ है, हमारे दुख दर्द ठीक हुए। और हमारे एक जो पहले गुरु थे वो हमने सुन रखा था कि जो किस्मत में है जी वो भोगना पड़ेगा। और यहाँ बताते थे भगत लोग कि संत रामपाल जी महाराज जी के भगत टीवी पर इंटरव्यू बताते हैं कि नहीं जी जो किस्मत में लिखा अगर वो भोगना ही है तो भक्ति किस लिए करें, यहाँ तो दुख कटता है। तो थोड़ी सी आस हुई। तो हम जी सपरिवार गए 10 मार्च को, नाम लिया। नाम लेने के 1 महीने के बाद की ये बात है। ये दास आपको दूसरा लाभ बता रहा है कि भगत मती का जो कमर दर्द था वो उस रात की बात है, सवेरे 4 बजे का टाइम था, अप्रैल का महीना था, कि भगत मती जो हमारी पत्नी है उसने बोला, पहले तो उसका दिल भरा था, बोल नहीं पाती थी, फिर अपने आप को संभाल के उसने बोला कि अभी गुरुजी मेरे को दर्शन दे के गए हैं। तो मैं बोला भाई क्या हुआ, बता सही बात। तो बोलने लगी कि जी मेरा कमर ठीक हुआ। गुरुजी एकदम बिल्कुल सफ़ेद चोला में, विशाल शरीर था उनका, और वो ऐसे अभी अभी आए और हमें गोद में ऐसे उठाया। और मंदिर में एक चरणामृत, जल अमृत का गुरुजी देते हैं, वो ऐसे ड्रॉप, एक बच्चे का, हमारे 6 महीने की लड़की थी तो उसका ड्रॉप था, ऐसे हम दवाई पिलाते थे। तो भगत मती ने बताया कि गुरुजी ने वो ड्रॉप ना वो अमृत वाली जल वाली शीशी में डाला और ऐसे 2 बूंद मेरे मुंह में टपकाया और ऐसे कमर पे थपकी मारी कि जा बेटा तेरा कमर दर्द नहीं करेगा। देखो जी मैं 1 सेकंड में ठीक हो गई। भगत मती ऐसे बोलने लगी उठ के। तो मैं कहा ऐसे तो हो नहीं सकता, 1 सेकंड में तो पहले चल के दिखा, क्योंकि 9 बजे से पहले तो उठती नहीं धूप निकलने से, और आज तू 4 बजे उठ गई। तो बोलती मैं जी चल के दिखाता हूँ। उठ के मैं कहा ऐसे करके सारा कुछ करके दिखाया जी। भगत जी कहने का मतलब ये है सर जी कि गुरु जी ने दया करी। उस दिन रात को मालिक आए
संतरामपाल जी महाराज जी कबीर साहब उनके रूप में, गुरु जी के रूप में, और वो ठीक कर दिया। और तब का दिन और आज का 5 साल हो गया जी। मेरे भगत मती को उस कमर में दर्द मेरी पत्नी को आज तक नहीं हुआ। वो परमात्मा का ही कृपा था कि जो एकदम जड़ से नाश कर दिया उस रोग का, जो कि डॉक्टर बोलते थे ठीक नहीं होगा। एक बार लड़की को हमारे करंट भी मार दिया। वो फराटे पंखे से हमने अटेंशन तार नवा जोड़ करके आगे बेड़े में लगाया था। वो लिफाफा लपेट रखा था आपस में ज्वाइंट ना हो, और रगड़ रगड़ के लिफाफा ज्वाइंट होने वाला था। लड़की नंगे पैर वो दौड़ते हुए बाहर से अंदर को आ रही थी, और उसी लिफाफे के ऊपर तार का जहाँ ज्वाइंट था उसने पैर रख दिया जी। अब वो लिफाफा तो पहले से था, पैर रखते ही जुड़ गया और एकदम ब्लास्ट हुआ। वो लिफाफा जो उसमें लपेटा था, सबूत था उस चीज़ का कि वो जल के पिघल गया था, और उसके ऊपर लड़की का पैर था हमारे। लेकिन उसने, मैं तो सोचा सुराख हो गया होगा लड़की के पैर में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के दया से सुराख तो छोड़ो, उसके पैर में कहीं आग का निशान तक भी नहीं कि भी जला हो। तो ये हमको लाभ हुए जी, और बहुत लाभ हुए। हम भक्ति करते रहे, प्लाट भी ले लिया मालिक की दया से जी। वो भी 6 लाख का प्लाट था, कहाँ हम कभी 6,000 को तरसते थे। मालिक की दया से वो प्लाट भी अपना हो गया। थोड़े मोड़े घर में भी पैसे मालिक की दया से पड़े रहते हैं, बैंक में पड़े रहते हैं। धन्यवाद सर। सच साहब जी।